तुमने मुझे रुसवा कर दिया, अब ये सज़ा तो भुगतना पड़ेगी। ये वो अल्फाज थे जो गुलजार ने अपनी बहन नूरीन को आखिरी बार सुनाए। नूरीन हाथ में कुरान लिए गांव के बियाबान रास्ते पर खड़ी थी, आंखों में आंसू, दिल में खौफ, मगर होंठों पर सिर्फ एक इल्तिजा। 7 कदम चलने दो, फिर तुम जो चाहो कर लेना। नूरीन एक छोटे से पहाड़ी गांव की रहायशी थी, तालीम की शौकीन, संजीदा और ज़हीन लड़की। वो जानती थी कि मुआशरा लड़की के ख्वाबों को आराम नहीं देता बल्कि उनके पर काट देता है। इसकी जिंदगी का मरकज अदनान बन गया था, एक आम सा लड़का मगर गैर मामूली मोहब्बत करने वाला। दोनों ने चुपके चुपके निकाह कर लिया, क्योंकि उनके कबीले में मोहब्बत इज्जत के खिलाफ समझी जाती थी। जब उनका निकाह मालूम हुआ तो तूफान आ गया। कबीले का जिरगा बैठा, सरदार ने फैसला सुनाया, गैरत का खून पानी ना बने। अगर हमने आज मुआफ कर दिया तो कल हर लड़की अदनान ढूंढेगी। गुलजार, जो नूरीन का भाई था, सरदार के हुक्म को तकदीर मान बैठा। वो दिन आया, दोनों को वीराने में लाया गया। नूरीन ने कुरान उठाया, अदनान ने इसके हाथ थामे। अगर मोहब्बत जुर्म है तो हम गुनाहगार हैं, अदनान की आवाज़ कपकपाई। नूरीन ने अपने भाई की आंखों में देखा और कहा, बस 7 कदम, सिर्फ 7। मैं वादा करती हूँ, फिर तुम्हारा कानून, तुम्हारी गोली, सब मंजूर है। इन्होंने एक कदम उठाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तभी गोली चल गई, और फिर दूसरी, और फिर तीसरी। लाशें गिर गईं, मगर सवाल रह गया। ओशिन स्टोरी पर खुश आमदीद। कुरान करीम में किसी बेगुनाह इंसान का कत्ल सख्ती से मना है, और इस अमल को एक निहायत संगीन जुर्म करार दिया गया है। इस्लाम में जिंदगी को एक मुक़द्दस तोहफा समझा गया है, और उसकी हिफाजत को बुनियादी उसूलों में शुमार किया गया है। अगर कोई कत्ल वाजिब कहलाता है तो वो सिर्फ एक मुनज़्ज़म अदालती और शरई निज़ाम के तहत मखसूस शराइत के साथ ही मुमकिन होता है। आम अफराद को किसी भी सूरत में ये इख्तियार नहीं दिया गया कि वो अपनी मर्जी से किसी की जान लें। कुरान करीम की वाज़ेह तालीमात। बेगुनाह इंसान का कत्ल। सूरा अल-माइदा। जिसने किसी इंसान को बगैर जान के बदले या ज़मीन में फसाद के बगैर कत्ल किया, गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। ये आयत बहुत वाज़ेह करती है कि सिर्फ 2 सूरतों में कत्ल की इजाज़त हो सकती है। क़सास, कत्ल के बदले कत्ल। ज़मीन में शदीद फसाद फैलाने वाला, यानी दहशतगर्द, डाकू, बगावत करने वाला वगैरह। नफ्स, इंसानी की हुर्मत। सूरा अल-असरा। और इस जान को ना मारो जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया है, मगर हक़ के साथ। हक़ के साथ का मतलब वही है जो शरीयत व कानून के दायरे में आता है, जैसे अदालत के फैसले के मुताबिक, ना कि ज़ाती दुश्मनी या जज्बात में आकर। क़सास का कानून। सूरा अल-बक़रा। और तुम्हारे लिए क़सास, बदला लेने, में ज़िंदगी है, ए अक़ल वालो। ये सच्ची कहानी थी जिसे अफ़सानवी अंदाज में पेश इसलिए किया कि ये मुआशरती निज़ाम किस सिमत जा रहा है। हम सबको सोचने की अशद ज़रूरत है। ये आयत बताती है कि कत्ल का बदला कत्ल अगर हो भी, तो वो मुआशरती अमन व अदल की बुनियाद पर हो, ना कि ज़ाती फ़ैसला। कत्ल सिर्फ हक़ की बुनियाद पर हो सकता है, और वो हक़ सिर्फ अदालत या शरई निज़ाम मुतय्यन कर सकता है। ज़ाती फ़ैसले या जज्बात में आकर किसी को कत्ल करना हराम और संगीन गुनाह है। इस्लाम ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को सबसे बड़ा उसूल मानता है, हत्ता कि जंग के वक्त भी औरतों, बच्चों और गैर मुलव्वस अफराद को कत्ल करना मना है।